आखिरकार जब रोहित शर्मा 95 रन पर बैटिंग कर रहे थे तो इंग्लैंड वाले उनको कौन से फील्डिंग के जाल में फंसाना चाह रहे थे, या फिर यहां पर हार्दिक पांड्या किस प्लेयर को हाथ जोड़ रहे थे, या फिर यहां पर रोहित शर्मा ऐसे केएल राहुल को कान में क्या बोल रहे थे, या फिर यहां पर विराट कोहली का एकदम से ये वाला रिएक्शन हमें क्यों देखने को मिलता है, या फिर रोहित शर्मा किस प्लेयर को उनकी किस गलती पर ये बोलते हैं कि तेरे दिमाग में कमी है क्या, या फिर रविंद्र जडेजा अंदर मैदान में ऐसी क्या चीज करते हैं कि बाहर बैठे रोहित शर्मा का भी ये वाला रिएक्शन आता है, या फिर जब रोहित शर्मा अपना 32वां शतक पूरा करते हैं तो उस पर गौतम गंभीर, विराट कोहली, उसके साथ साथ एक्स क्रिकेटर्स जैसे कि केविन पीटरसन, सुरेश रैना या फिर उनकी खुद की वाइफ के क्या क्या रिएक्शंस आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैच में ये सारी चीजें क्यों और कैसे हुई। जब मैच स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में ही इंग्लैंड के ओपनर्स फिल सोल्ट और बेन डकेट फिर से इंडिया के बॉलर्स को पावर प्ले में तंग करने लगते हैं। वहां पर मोहम्मद शामी और हर्षित राणा को पहले 5 ओवर में बेन डकेट लगातार चौके मार रहे थे, जहां पर विराट कोहली ने भी हर्षित राणा को समझा के देख लिया था, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा था। तो यहां पर रोहित शर्मा छठे ओवर के लिए हार्दिक पांड्या को लेके आते हैं और फिर वहां पर हार्दिक पांड्या आते ही विकेट का मौका भी बना देते हैं, लेकिन अक्षर पटेल गोदी वाली कैच, बिल्कुल सिंपल सी कैच वहां पर छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो हार्दिक पांड्या को लगातार कई बार सॉरी बोलते हैं दूर से ही, जिस पर कि हार्दिक पांड्या बार बार हंस रहे थे और फिर फाइनली वो हाथ जोड़ते हुए अक्षर पटेल को बोलते हैं, हाँ हाँ भाई ठीक है, तूने आसान कैच छोड़ी है पर अब बस रुक जा, कितनी सॉरी बोलेगा। लेकिन दूसरी तरफ से बेन डकेट कोई मौका नहीं दे रहे थे और वो लगातार चौके मारते मारते अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं। फिर आते हैं वरुण चक्रवर्ती और वो वहां पर इंडिया को एक विकेट दिलाते हैं फिल सोल्ट का। और ये विकेट पड़ने के बाद जब जो रूट बैटिंग करने आते हैं तो जो भाई इंडिया का रिव्यू को लेके सिलसिला चलता है वो देखने वाला था। जब रूट बैटिंग करने आए तो पहली ही बॉल पे वरुण चक्रवर्ती ने उनके पैड पर बॉल मारी तो वहां पर भाई तगड़ी अपील करी जैसे तो रूट आउट ही है, और पीछे से केएल राहुल और साथ में विराट कोहली भी रोहित शर्मा को बोलते हैं ये तो आउट है भाई, यहाँ पे रिव्यू ले ले। रोहित शर्मा रिव्यू लेते हैं लेकिन वहां पर रूट नॉट आउट मिलते हैं और अंपायर्स कॉल भी नहीं मिलती, जहां पर सीधा वो विकेट्स को बॉल मिस कर रही थी। तो यहाँ पर इंडिया अपना पहला रिव्यू गवा देता है और अभी इसके बाद तो और भी रिव्यू के सिलसिले फिर से हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रविंद्र जडेजा बेन डकेट का विकेट तो दूसरी तरफ से ले लेते हैं, लेकिन जब हैरी ब्रूक वहां पर बैटिंग करने आते हैं और फिर से बॉलिंग डालने आ जाते हैं वरुण चक्रवर्ती, और जब वरुण चक्रवर्ती अब की बार हैरी ब्रूक के पैड पर बॉल मारते हैं तो वही भाई फिर से अपील होती है, लेकिन अब की बार केएल राहुल चिल्ला चिल्ला के अपील नहीं करते और ना ही वो कहते हैं कि चलो भाई रिव्यू ले लो ये तो आउट है, जैसे कि पिछली बार उन्होंने कहा था और रिव्यू लॉस्ट हो गया था। तो अब जब उन्होंने तगड़ी अपील नहीं करी तो रोहित शर्मा बिल्कुल उनके कानों में घुस गए आके कि यार भाई जल्दी बताइए आउट है या नहीं। वहां पर हमें केएल राहुल काफी कंफ्यूज देखने को मिल रहे थे, वो रोहित शर्मा को कुछ जवाब देते ही नहीं हैं और डीआरएस का वहां पर टाइम अप हो जाता है। चलो वो तो हमें बाद में देखने को मिलता है कि इस पर अंपायर्स कॉल होती, विकेट तो नहीं मिलता और ना ही रिव्यू जाता। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही जब अक्षर पटेल बॉलिंग करने आते हैं तो वो अब की बार रूट के फिर से पैड पर बॉल मारते हैं तो वहां फिर से अपील होती है, लेकिन वो ही नॉर्मल वाली अपील, क्योंकि केएल राहुल की वजह से एक रिव्यू जा चुका था। तो अब फिर से वो अपील नहीं करते हैं। वहां पर अक्षर पटेल और रोहित शर्मा पूछते रहते हैं केएल राहुल से, लेकिन केएल राहुल फिर से कोई जवाब नहीं देते हैं और वहां पर वो फिर से रिव्यू नहीं लेते। लेकिन अब की बार जब रिव्यू का हमें रिप्ले दिखता है तो वहां पर भाई जो रूट आउट थे, अगर रोहित शर्मा वहां पर रिव्यू ले लेते, और जब रोहित शर्मा स्क्रीन पर ये चीज देखते हैं तो उनका भाई ये वाला रिएक्शन आता है। लेकिन फिर इसके बाद हैरी ब्रूक और जो रूट अपनी काफी अच्छी पार्टनरशिप करते हैं और आज मैदान पर काफी गर्मी भी थी तो एकदम से हमें देखने को मिलता है कि फैंस के लिए तो मजेदार चीज आई थी, क्योंकि वहां पर भाई पानी की बरसात हो रही थी लोगों के ऊपर उनकी गर्मी मिटाने के लिए। एक आधे का तो भाई वहां पर फोन भी भीग जाता है। फिर इसके बाद हमें 32वें ओवर में टिपिकल रोहित शर्मा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर जब
हर्षित राणा बॉलिंग करने आए थे तो वहां पर जोस बटलर ने आराम से उनकी बॉल को टैप किया था और वो बॉल सीधी हर्षित राणा के हाथ में चली गई थी। तो उन्होंने एकदम से एग्रेशन में भाई उल्टा थ्रो मारा ताकि बटलर रन आउट हो जाएं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, उनका थ्रो इतना गंदा था कि केएल राहुल भी उसको रोक नहीं पाते हैं और वो सीधा वहां पर चौके के लिए चला जाता है। और जब ये चीज़ रोहित शर्मा को दिखती है तो हमें पता है वो कितना गुस्सा हो जाते हैं इन सारी चीज़ों पर, और वो हमें फिर से गुस्सा देखने को मिलते हैं और वो हर्षित राणा को बोलते हैं, तेरे दिमाग में कमी है क्या, ये क्या किया तूने। वहां पर हर्षित राणा उनकी आंखों में भी नहीं देख रहे थे, वो मुंह नीचे करके सीधा अपने बॉलिंग रनअप पर फिर से जा रहे थे। फिर यहाँ पर इंग्लैंड के बैट्समैन थोड़ी बहुत पार्टनरशिप तो कर रहे थे, लेकिन वो फिर से वहां पर उनका विकेट गिर जा रहा था। लेकिन इसी बीच हमें देखने को मिलता है कि विराट कोहली जब बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे तो वहां पर जो बच्चे मौजूद होते हैं बॉल को वापस फेंकने के लिए, एकदम से विराट कोहली उनमें से एक बच्चे से भाई जाके हाथ मिला लेते हैं। तो भाई उस बच्चे का रिएक्शन देखने वाला था जैसे तो उसकी जिंदगी ही बन गई। और फिर बच्चे तो छोड़ो, यहाँ तक कि केविन पीटरसन भी विराट कोहली से वहां पर जब वो बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे तो वो भी उनसे बातचीत करना चाह रहे थे। और हमें फिर देखने को मिलता है कि ओवर्स के बीच में जो ब्रेक होता है या बॉल के बीच में जो ब्रेक होता है वहां पर विराट कोहली जाके आराम से उनके पास खड़े होके हमें बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे थे। और लास्ट में लिविंगस्टन की पारी की बदौलत साथ में आदिल रशीद के 3 चौके मोहम्मद शमी को लगातार 3 बॉलों पर उनकी बदौलत इंग्लैंड इंडिया को 305 रन का टारगेट बोर्ड पर दे देता है। और फिर इसके बाद आती है टीम इंडिया की बैटिंग, और सबको जिसका इंतजार था कि आज रोहित शर्मा रन बनाएंगे या फिर नहीं, उन्होंने स्टार्टिंग में आते ही भाई अपना जलवा दिखाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सीधा आते ही पहली बॉल से ही मारना स्टार्ट किया। एक आधा चौका तो इधर उधर एज का गया, लेकिन उसके बाद जो फ्लोलेस उन्होंने कवर के ऊपर से भाई छक्के मारे, तो जो कमेंट्री में केविन पीटरसन भी आए थे हिंदी वाली में, वो भी भाई तारीफ करते हुए रुक नहीं रहे थे रोहित शर्मा के शॉट्स की। फिर यहाँ पर 6.1 ओवर तक तो काफी मजा आता है क्योंकि वहां पर रोहित शर्मा ने 18 बॉल में ही 29 रन बना दिए थे। लेकिन एकदम से सारा मजा किरकिरा हो जाता है क्योंकि वहां पर एक मैदान की फ्लड लाइट बंद हो जाती है, जिसके कारण काफी देर तक मैच रुक जाता है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल वहां काफी देर तक वेट करते हैं पिच के ऊपर, लेकिन फिर भी जब फ्लड लाइट स्टार्ट नहीं होती तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल वापस चले जाते हैं और मैच में यहाँ पर एक ब्रेक आ जाता है। लेकिन इसी ब्रेक के बीच में हमें देखने को मिलता है कि विराट कोहली, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह, ये सारे भाई मजाक उड़ा रहे थे मोर्ने मोर्कल का, जो कि बॉलिंग कोच हैं टीम इंडिया के इस टाइम पर। और विराट कोहली हाथ दिखा के भी मोर्ने मोर्कल को कुछ ना कुछ ऐसे बोल के शायद उनकी कुछ बात बता रहे थे ऋषभ पंत और शुभमन गिल इन सबको, जिस पर वो काफी ज्यादा भाई हंस भी रहे थे। फिर इसके बाद जब दोबारा मैच स्टार्ट होता है तो रोहित शर्मा तो भाई उसी फॉर्म में थे और वो फिर से आते ही भाई छक्के चौके लगाने स्टार्ट कर देते हैं। और वो जल्दी ही 2 चौके और मार के 30 बॉल में अपनी 50 पूरी कर देते हैं। और वहां पर इतना खास कुछ सेलिब्रेशन वो करते भी नहीं है क्योंकि उनको पता था अभी मुझे और बड़ी पारी खेलनी है। वहीं दूसरी तरफ जब शुभमन गिल ने एक छक्का स्वीप पे मार दिया और वो छक्का काफी बढ़िया गया था, तो उस पर तो ग्राउंड में जो लड़कियां आई थी वो तो भाई शुभमन गिल पर बिल्कुल पागल हो जाती हैं। उनके इस छक्के पर आप उनका रिएक्शंस देख सकते हैं कैसे वो चिल्ला रही थी। एक तरफ से शुभमन गिल तो दूसरी तरफ से रोहित शर्मा भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड ने अपना फास्ट बॉलर वुड को भी लगा लिया था, जो कि लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की बॉल डाल रहा था, लेकिन रोहित शर्मा उनकी 150 की स्पीड पर भी लगातार छक्के मार रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा अभी तक 62 रन पर पहुंच गए थे और उन्होंने अभी तक एक भी पुल शॉट पे ना तो छक्का मारा था ना चौका मारा था, जो कि उनका सबसे फेवरेट शॉट है और सबसे बढ़िया खेलते हुए लगते हैं। तो सबका इंतजार था कि पुल शॉट कब मारेंगे। तो जब रोहित शर्मा 62 रन पर पहुंच जाते हैं तो वो एटिंगसन को 1 ओवर में ही पुल शॉट पर एक चौका भी और एक छक्का भी जब मारते हैं तो वहां पर कमेंटेटर के साथ साथ फैंस को भी लगता है कि अब रोहित शर्मा वापस अपनी फॉर्म में आ चुके हैं। और दूसरी तरफ से जब शुभमन गिल भी शॉर्ट आर्म पुल पर चौके मार रहे थे
और उन्होंने अपनी 50 पूरी कर ली थी, तो रॉबिन उथप्पा के भी उनके पुल देखकर हाथ नहीं रुकते हैं और वो भी ट्वीट करते हुए उनके शॉर्ट आर्म पुल की काफी तारीफ करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब यहाँ पर गिल 60 रन बनाकर आउट हो जाते हैं तो उनके आउट पर इतना कुछ नहीं होता है, लेकिन ग्राउंड में लोग काफी चिल्लाने लगते हैं क्योंकि सबको पता चल गया था विराट कोहली वहां पर ग्राउंड के अंदर एंट्री ले रहे थे और आते ही उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव भी मार दी थी। लग रहा था आज विराट कोहली भी रोहित शर्मा के साथ साथ रन बनाएंगे, लेकिन फिर से आदिल रशीद उनके सामने आ जाते हैं जो कि लगातार विराट कोहली को परेशान करते रहते हैं और आउट भी कर देते हैं। तो एक बार फिर से आदिल रशीद की बॉल घूमती है, वैसे ही विराट कोहली डिफेंड करने जाते हैं और वहां पर उनके बैट की एज लगते ही फिल सोल्ट अपील करते हैं और जब अंपायर वहां पर आउट नहीं देते और विराट कोहली को भी लगता है कि मैं आउट नहीं हूं, तो फिल सोल्ट वहां पर तभी की तभी रिव्यू के लिए बोलते हैं और वहां पर जब हमें रिव्यू में देखने को मिलता है, सब इंतजार कर रहे थे बॉल बैट के पास जाएगी तो क्या एज आएगी या नहीं, और वहां पर जब स्पाइक आती है तो विराट कोहली का ये रिएक्शन होता है जैसे तो शायद विराट कोहली को वहां पर पता नहीं चला था कि मेरे बल्ले की एज लगी थी या नहीं। और साथ में रोहित शर्मा जो उनके साथ खड़े थे वो भी हमें काफी शॉक्ड देखने को मिलते हैं जब एज वहां पर दिखाई देती है। फिर दूसरी साइड श्रेयस अय्यर तो बैटिंग करने के लिए आ गए थे, लेकिन जब रोहित शर्मा वहां पर 95 रन पर पहुंच चुके थे और एक छक्का ही चाहिए था उनको अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए, तो वहां पर बटलर रोहित शर्मा के साथ माइंड गेम्स खेलने लगते हैं। वहां पर जब आदिल रशीद उनको बॉलिंग डाल रहे थे तो बटलर क्या करते हैं, सारे फील्डर्स को जो कि सामने होते हैं मिड ऑन मिड ऑफ, उनको ऊपर ले लेते हैं और वहां पर कोई भी प्लेयर बाहर नहीं था। बटलर रोहित शर्मा को इनडायरेक्टली बोल रहे थे कि जाओ भाई इनके ऊपर से मारो छक्का और अपनी सेंचुरी पूरी कर लो, और यहाँ पर रोहित शर्मा करते भी ऐसा ही हैं, वो बाहर निकल के सीधा छक्का ही मारते हैं और अपनी वहां पर सेंचुरी पूरी करते हैं। और जब यहाँ पर रोहित शर्मा अपना 32वां शतक पूरा करते हैं तो अंदर खड़े होके गौतम गंभीर, केएल राहुल, बाकी सारे प्लेयर्स तो तालियां बजा ही रहे थे, साथ में नॉन स्ट्राइकर एंड पर श्रेयस अय्यर भी उनकी इस पारी पर क्लैपिंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमें विराट कोहली का रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब रोहित शर्मा आउट होके अंदर जाते हैं तो तब हमें वो रिएक्शन देखने को मिलता है जो कि मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। पर एक्स क्रिकेटर्स के तो यहाँ पर रिएक्शन आने लगते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। सबसे पहले शिखर धवन वहां पर 2 ट्वीट भी करते हैं उनके लिए, साथ में इंस्टाग्राम स्टोरी भी लगाते हैं जहां पर वो लिखते हैं ग्रेट नॉक ब्रो। फिर इसके बाद सूर्य कुमार यादव भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हैं और लिखते हैं अच्छी चीजें अच्छे आदमियों के साथ ही होती हैं क्योंकि गॉड इज ग्रेट। वहीं रोहित शर्मा की वाइफ रितिका भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करती हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, जहां पर उन्होंने रोहित शर्मा की सेंचुरी पोस्ट करी थी। साथ में रितिका नीचे लिखती हैं कि ये सेंचुरी सीधी आके मेरे दिल पे लगी है। वहीं इरफान पठान भी एक फोटो पोस्ट करते हुए साथ में ट्विटर पर लिखते हैं कि हाँ, ऐसे फॉर्म में वापस आया जाता है, ब्रिलियंट सेंचुरी फ्रॉम रोहित शर्मा। साथ में जोश बटलर भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रोहित शर्मा की पारी की तारीफ करते हैं और बोलते हैं उनकी पारी ने हमारे ऊपर काफी प्रेशर बना दिया और ऐसा रोहित शर्मा काफी ओडीआईज में करते हुए आ चुके हैं। फिर यहाँ पर जब रोहित शर्मा छक्के मारने से रुक नहीं रहे थे तो वहां पर उनका विकेट तो पड़ना ही था, और जब उनका विकेट 119 रन पर पड़ता है और वो अंदर ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं तो हमें थोड़ी देर बाद देखने को मिलता है वहां पर रोहित शर्मा थोड़े झुके हुए थे, शायद अपनी लेसिस खोल रहे थे, तो पीछे से विराट कोहली आते हैं और उनकी कमर थपथपाते हैं उनकी इस पारी के लिए। लेकिन फिर इसके बाद एकदम से टीम इंडिया के विकेट्स पड़ने लगते हैं। श्रेयस अय्यर भी आउट, केएल राहुल भी आउट, वहां पर हार्दिक पांड्या भी आउट। लेकिन फिर वहां पर अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा पारी को संभालते हैं और वहां पर वो टीम इंडिया को मैच जितवा देते हैं। लेकिन जितवाते यहाँ पर एक फनी सी चीज हुई थी, क्योंकि जब यहाँ पर अक्षर पटेल ने एक शॉट खेला था जो कि सीधा फील्डर के हाथ में गया था, लेकिन फील्डर ने वहां थ्रो मारने की कोशिश करी और वहां पर बॉलर उस थ्रो को पकड़ता नहीं है, हाथ से छिटक के थोड़ी दूर ही जाता है कि वहां पर रविंद्र जडेजा भाई 1 रन के लिए भागने लगते हैं, जहां पर टीम इंडिया ऑलरेडी मैच जीत रहा था। वहां पर दूसरी तरफ जो अक्षर पटेल भागे वो वहां पर रन आउट भी हो सकते थे, वो बाल बच जाते हैं,
जिस पर कि अक्षर पटेल का भी हमें ये रिएक्शन देखने को मिलता है। साथ में ही अंदर से रोहित शर्मा भी यही बोलते हैं कि अरे जडेजा ये क्या कर रहा है, जाते जाते हर्षित राणा की ओर बैटिंग करवाएगा क्या।